wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर झूलेलाल मार्केट में चौकीदारी कर रहे युवक अखिलेश दुबे पिता नारायण प्रसाद को चौकीदारी करते समय अज्ञात लोगों ने पत्थर पटक कर नृशंस हत्या कर दी। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर मिर्चूमल गली में झूलेलाल मार्केट में चौकीदारी कर रहे युवक अखिलेश दुबे पिता नारायण प्रसाद लगभग 32 वर्ष चौकीदारी करते समय अज्ञात लोगों ने पत्थर पर पटक कर निशांत हत्या कर दी। मृतक दिन में सिविल लाइन निवासी हरिओम चौहान के यहाँ सुपरवाइजर का काम करता था तथा रात में मार्केट में चौकीदारी करता था। पुलिस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है और मीडिया से दूरी बनाए हुए है। जब से एसएसपी बघेल कोतवाली प्रभारी बने हैं तब से शहर में जुआ और सट्टे में तो लगाम लग गई है, पर हत्या और चोरी उठाईगिरी पर लगाम नहीं लग पा रही है। हम लोग तो घर में थे, खेती किसानी वाले आदमी, तो हम लोग तो खेती किसानी का काम कर रहे थे खेत में। तभी सवेरे गांव का कोतवाल पहुंचा, बोले लोकेशन आया है कटनी से थाने में। तो उसने बताया, बोले कि एक काम करो, तुम्हारे यहाँ वो अखिलेश का मर्डर हो गया तो कटनी जाना है। तो हम लोग सब छोड़ छाड़ के घर से सीधे गाड़ी पकड़ी अपनी। क्या हो गया था फिर यहाँ आपने देखा? यहाँ अभी कहाँ देखा, अभी तो वो पीएम में पड़ा है। अब क्या नाम है आपका? रामस्वरूप दुबे। कहाँ काम करता था ये? जी अपने चौहान के पास। हरिओम चौहान के। हरिओम चौहान। हमारे पास पेपर डालने वाला आया, बोला कि बॉडी पड़ी है अंदर। हम गए देखे तो फिर वो पत्रकार अंकल को बताया। क्या कैसे क्या हालत में थी वो? बिल्कुल सिर के बल था, खूना खून। कुछ चाकू वाकू से मारे हैं? नहीं, चाकू वाकू कुछ नहीं था। किस चीज़ से मारे हैं उसको? ये जानकारी नहीं है भैया। कहीं चोट के निशान पाए गए? नहीं, ये सर में। कितने सालों से चौकीदारी कर रहा था यहाँ? ये तो काफ़ी सालों से नौकरी करता था यहाँ पे। अभी 1 महीना हुआ था आ रहा था। क्या नाम था उनका? नाम की जानकारी नहीं। कितने बजे जानकारी लगी थी आप लोगों को? हमको 6:15 बजे। कितनी उम्र रही होगी लगभग? ये 32 साल। क्या नाम है आपका? मेघराज राजपाल। कौन सी मार्केट है ये? झूलेलाल मार्केट। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। कटनी में जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार मामला कुछ नया नहीं है, वही पुराना नवजात की अदला बदली का। कटनी में जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार मामला नया नहीं, वही पुराना नवजात अदला बदली का है। सलीमनाबाद निवासी लक्ष्मी चक्रवर्ती को कल सुबह बच्ची हुई। नवजात को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। गहन चिकित्सा कक्ष में उसकी बच्ची का इलाज चल रहा था। इसी दौरान सलीमनाबाद निवासी लच्छी चौधरी ने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। कमजोरी के कारण कल रात उसके एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने लच्छी का मृतक लड़का लक्ष्मी को दे दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि लड़की की जगह लड़का उसे थमा दिया गया है। उसने बिना देर किए सारी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी। जिला अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए बच्ची सही माँ बाप को दी। एक ही इलाके निवासी और एक सा ही नाम होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने इसे अपनी गलती माना, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी गले नहीं उतर रही है। क्या हो गया था? कल सवेरे हमारी डिलीवरी 5 बजे सिंगनाबाद में हुई, तो वहाँ से 7 बजे करीब वहाँ से रेफ़र कर दिया गया कि इस बच्ची की सांस रुक रही है, तो कटनी लेके चलो रेफ़र में। कटनी तो कोमा माने डाल दिए बच्ची को, तो बच्ची तो अभी जीवित है, उसकी सांस कह रुक चलती है। शाम के हमको 8 बजे बुलाया गया, डॉक्टर बुलाए तो बोले कि आपकी बच्ची की सांस रुक चल रही है, जितनी टाइम दम खुल जा रहा है। तो हमको ठीक है भाई, अब भगवान की दुआ है। तो हम रहे आए, 1 बजे हमको जानकारी मिली कि आपका बच्ची ख़त्म हो गया और आप चले गए। तो हम वहाँ से आए तो हमको दे दिया गया, वहाँ बुलाए और दे दें हमको। हम खोल के नहीं देखे यहाँ की बच्चा है कि बच्ची है। रात भर लिए रहे यहाँ पे। सुबह 6 बजे अपन घर को जाते हैं। 8 बजे हम 7:30 बजे घर पहुँच गए। पड़वार
तो वहाँ महिलाएं रो रही थी। तो महिलाएं वही देख देख के कहन कि खोल के तो देखा बच्ची है कि बच्चा है, तो खोल के देखी तो बच्चा निकला। फिर अपन वहाँ 2-4 जनी कहन कि वहाँ रिटर्न लेके जाओ कटनी थाने में, सिमनाबाद थाने में। बच्चा जिंदा था कि खत्म हो गया? बच्चा ख़त्म हो गया था, बच्चा ख़त्म मिला था यहाँ तो से। यहाँ आगे बताए तो क्या बोले? यहाँ से कहन कि तुम्हारी बच्ची जिंदा है, ये उसकी बच्ची है, क्या कहते लच्छी की। मैं आपका राम मिलन चक्रवर्ती। कटनी से यश खरे। दमोह में वंदे मातरम गायन में अधिकांश अधिकारी कर्मचारी रहे अनुपस्थित, नगर दंडाधिकारी ने लिया आड़े हाथ, उपस्थिति पंजी किए जब्त। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा नारायणपुर में एक युवक को अगवा कर नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आज उसका शव चेता बिगहा गांव के पास बरामद किया है। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के ग्राम बहरा नारायणपुर से एक युवक को अगवा कर नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आज उसका शव चेता बिहाड़ा गांव के पास से बरामद किया है। नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए पहले तो उसे अगवा किया और फिर गोली मारकर हत्या कर शव को फेंक दिया। परिजनों ने बताया कि 10 से 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सली कल देर शाम उनके घर पहुंचे और प्रेम भुइया को खोजने लगे और जैसे ही प्रेम वहां पहुंचा तो नक्सली उसे बंधक बनाकर उसके साथ ले गए। नक्सलियों ने गांव में नारेबाजी की और कहा कि जो भी पुलिस की मुखबिरी करेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। औरंगाबाद बिहार से मछली धर रहा था, आराम घर के अंदर चला गया, ले गया, रखा 2 दिन उधर ही रखा, आज भोर में से मार दिया। किस लिए मारा? शाम में। काहे मारा? वो बोल रहा था कि पुलिस के दलाल है, तो मार दिया। कौन मारा? नक्सली मारा, पार्टी मारा, सुजीत कुमार सिंह की। महोबा में मतगणना के दौरान सपा के 2 दिग्गज नेता उस समय आमने सामने आ गए जब सुरक्षा प्राप्त सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव छत्रपाल मतगणना स्थल पर पहुंच गए। महोबा में मतगणना के दौरान सपा के 2 दिग्गज नेता उस समय आमने सामने आ गए जब सुरक्षा प्राप्त सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव छत्रपाल मतगणना स्थल पर पहुंच गए और एआरओ के साथ बैठ गए। इस बात का विरोध करने के लिए सपा के पूर्व मंत्री गिद्ध गोपाल साहू भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों नेताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों को ही गणना स्थल के बाहर कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। महोबा में संपन्न हुए पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी कई खेमों में बचती नजर आई। यही वजह है कि एक ही सीट से सपा के कई दावेदार थे। अंदरूनी चल रही खींचातान उस समय उजागर हो गई जब सपा के 2 दिग्गज आमने सामने आ गए। दरअसल जिला पंचायत की सिजाही सीट से सपा के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू का पुत्र साकेत चुनाव मैदान में था। वहीं इसके सामने सपा के लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव छत्रपाल यादव की पत्नी निर्जा यादव मैदान में थी। सिद्ध गोपाल साहू का आरोप है कि छत्रपाल यादव मतगणना को प्रभावित करने के लिए मतगणना स्थल पर पहुंचे एआरओ के साथ बैठ गए, जबकि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना में नहीं शामिल हो सकता। उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने मतगणना स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच कहासुनी होने लगी। इससे पहले कि मामला बढ़ता, अधिकारियों ने दोनों को शांत कराया और पुलिस ने दोनों ही नेताओं को मतगणना स्थल से बाहर कर दिया। दोनों नेताओं के आमने सामने होने की बात समर्थकों को लगी तो सभी सुरक्षा दायरे अंदर आकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने भी समर्थकों को संभालते हुए काबू किया, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। इस पूरे मामले को लेकर छत्रपाल यादव ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जबकि पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका मैंने विरोध किया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधिकारी भी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। पूरे हंगामे के समय खास बात तो यह रही कि जब पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रण कर रहे थे तभी एक सिपाही अपनी नींद पूरी कर रहा था। लोगों ने बताया कि सिपाही शराब के नशे में नींद की आगोश में है। इसके भरोसे भीड़ संभाले जाने का दम भर रहे थे पुलिस अधिकारी।
महोबा से इजराइल कुरैशी की मोगा के सोडी नगर में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने करवा चौथ के दिन अपने पति को किसी और महिला के साथ रंगरलियां मनाता देख लिया। मोगा के सोडी नगर स्थित गली नंबर 9 में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की कई रॉड मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने करवा चौथ के दिन पति को किसी और महिला के साथ रंगरलियां मनाते देख लिया था और इसका विरोध जताया था। जख्मी हालत में पीड़िता को मोगा के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ इसकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। देखिए अंदर एक लेडीज ने अपने नाल पाया हुआ सी बैठ के, मैं दरवाजा खड़काया, जाली वाले दरवाजे देखा, उन्हें मैं बाहर आ गई, मैं रौला पाउन लगी, मैं कहा देखो भी इन्हें अंदर कुड़ी पाई हुई है। जो मैं गेट च खड़ी वड्डे उन्हें लिया के मेरे जोर की कोई चीज़ मारी सिर च, मैं उत्थे बेहोश हो गई। ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਦੂਜਾ? ਦੂਜਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? नरेश कुमार। सिविल लाइन मोगा के उपचरण पूनम कुमारी ने बताया कि उसका विवाह लेटोरी के मालिक नरेश कुमार से 1 साल पहले हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उसे पति की हरकतों का पता लगना शुरू हो गया था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसे यह भी पता चला कि नरेश ने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया था और मामले में सजा भी काट चुका है। पूनम ने बताया कि बीती शाम 6 बजे वह अपने काम से जब घर वापस लौट रही थी तो उसका पति एक दूसरी लड़की के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में था। उसने इस बात का विरोध किया। उस समय आसपास के लोग वहां पहुंचे। पति ने भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। इसके बाद वह मायके आ गई। आज फिर सुबह 10:30 बजे जब वह अपनी बहन शालू के साथ अपने घर पहुंची तो उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। शोर मचाने पर जब दरवाजा खोला तो वही लड़की उसके बेडरूम में उसके पति के साथ आपत्तिजनक हालत में पड़ी थी। जब उसने व उसकी बहन शालू ने इसका विरोध किया तो उसका पति लोहे की रॉड उठाकर उसके पीछे भागा और सिर पर रॉड मारकर उसे घायल कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और महिला को 108 एम्बुलेंस से मोगा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़िता की बहन ने बताया कि आज जब वह अपनी बहन के साथ उसके घर गई तो उसके जीजा ने उसकी बहन को लोहे की रॉड से मार जख्मी कर दिया। मैं दीदी दे नाल गई सी। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਜੂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਮਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊ ਸੋਡੀ ਨਗਰ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਉਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ? ਰੋਡ ਮਾਰੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ।
वहीं इस मामले में जांच अधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ओर से कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। जो जानकारी को मामला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ पूर्ण सिविल अस्पताल मोगा दाखिल है। जिसका ये बयान लिखा जिसने अपने बयान में लिखाया कि रवि मेरे घर नवी घर वाला न मेरी 2-3 बार लड़ाई झगड़ा होया तो सारा राजीनामा होया तो हुण मैं आपके सियालू कपड़े लैण वास्ते घर आई तो मैं आज पेके घर रह रही थी। जो मैं आपके घर के अंदर आई तो मेरे घर वाले ने तो एक जनानी होर जो काम से रखी हुई है मेरे नाल मैं उन्होंने मेरे ने उन्होंने कुटमार की है जिसके खिलाफ मैं बयान लिखा दिता। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 323 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य है और हर इंसान में यह बात खास होती है कि बच्चों द्वारा दिया गया संदेश फल लाता है। कहते हैं बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य है और हर इंसान में यह बात खास होती है कि बच्चों द्वारा दिया गया संदेश फल लाता है। इसी तर्ज पर 1 नवंबर से 7 नवंबर तक पंजाब में तंबाकू विरोधी सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां एक और प्रशासन भी हटकर लोगों को जागरूक करने के लिए और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दे रहा है। तो वहीं आज मोगा के स्कूली बच्चों ने मोगा सिविल अस्पताल की टीम के साथ मोगा के अलग अलग हिस्सों में तंबाकू रैली निकालकर लोगों को तंबाकू का सेवन न करने का संदेश दिया। मैं लवप्रीत कौर गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी हाँ। अज साडे स्कूल में तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। ये जो पंजाब सरकार नौजवान पीढ़ी अजकल तंबाकू के रुल रही है, इस करके पूरे पंजाब में तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। तो ये साडे इस विच साडा स्कूल भी हिस्सा ले रहा है। साडे स्कूल की रैली अज मेन बाजार तो प्रताप रोड होंदे हुए साडे स्कूल में वापस आएगी। तो इस करके लोगों को जागरूक करने वास्ते ये दिवस मनाया जा रहा है तां जो नौजवान पीढ़ी नशियां तो बच सके। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। रैली कढ़न का की कारण ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਲੀ? ਇਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ। इस रैली की अगुवाई जिला मोगा के CMO जजबीर सिंह ने की और उनके साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने बताया कि आज का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है और नशे के साथ तंबाकू का भी सेवन कर रहा है। पंजाब में तंबाकू की लत खत्म करने के लिए आज हमने अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक रैली निकालकर जिसमें लोगों को यह नामुराद तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रोडक्ट तंबाकू तो बनते उन्होंने कि नुकसान होता है, कैंसर खून का होता है, अंतड़ियां का होता है, फेफड़ियां का सानू कमन वॉइस लॉस का ले रहे हो सकता है। ये लोगों को जागरूक करने रैली कढ़ी जा रही है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। बलवंत सिंह रामू वालिया का अकाली दल छोड़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जाने पर जालंधर के जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ने इसे मौका परस्त बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बलवंत सिंह रामूवालिया का अकाली दल छोड़ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जाने पर जालंधर के जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ने इसे मौका परस्त बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पार्टी को
कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पिछले दिनों से चल रहे खबरों में बलवंत सिंह रामूवालिया का अकाली दल को छोड़ना आखिरकार साबित हो ही गया। चाहे रामूवालिया ने इसे निजी पर इस्तीफा दिया हो, जिस पर पार्टी नेताओं ने अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। जालंधर से जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन गुरचरण सिंह चन्नी ने रामूवालिया को मौका परस्त बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी रामूवालिया बड़े फायदों के लिए ऐसा करते रहे हैं और अब भी अकाली दल छोड़कर समाजवादी में जाना मौका परस्तों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रामूवालिया की पार्टी ही हिट में नहीं तो उसकी बेटी को भी चेयरपर्सन से हटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अकाली दल सीनियर लीडर बलवंत सिंह रामूवालिया जी का इस्तीफा देकर जो पेश कैबिनेट जाते हैं, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ बोर्ड बना देगी। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। 32वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के अंतर्गत तीसरे दिन दूसरा मुकाबला नामधारी 11 और बीएसएफ जालंधर के मध्य खेला गया। 32वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के अंतर्गत तीसरे दिन दूसरा मुकाबला नामधारी और बीएसएफ जालंधर के माध्यम खेला गया। यह मुकाबला नामधारी ने 3-1 के अंतराल में बीएसएफ जालंधर को हराकर अपना विजय पताका लहराया। टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार के नतीजे बीएसएफ जालंधर की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के अंतर्गत तीसरे दिन दूसरा मुकाबला नामधारी और बीएसएफ जालंधर के माध्यम खेला गया। मैच की शुरुआती दौर में नामधारी ने पहले हाफ में चौथे मिनट में ही एक गोल कर मैच में अपनी रणनीति जाहिर कर दी। अपनी आक्रामक खेल रणनीति के चलते नामधारी ने पहले हाफ में अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए 20वें मिनट में दूसरा गोल कर मैच में बढ़त से पहला हाफ खत्म किया। मैच के दूसरे हाफ में भी बीएसएफ की टीम नामधारी टीम के खेल से लगातार दबाव में रही और काफी समय तक कोई गोल नहीं कर पाई। सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में दर्शकों को बेहतर प्यार मिल रहा है, बेहतर रोमांच मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। इस टूर्नामेंट में जहां बीएसएफ की टीम के कप्तान ने टूर्नामेंट से बाहर होने पर अगले साल बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही, वहीं विजेता टीम नामधारी के कप्तान ने आज के बेहतर प्रदर्शन की बात कही। आज के मुकाबले के बाद इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार के बाद बीएसएफ जालंधर की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वाली की स्ट्रेटजी या फिर की कमी है? स्ट्रेटजी ये भी ठीक है, टीम साड़ी चंगा खेडी आ, साडे ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਂਟੀ ਕਰਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ? ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ? ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀਏ, ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ।
जलंधर से पवन कनौज। कुरुक्षेत्र में जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से पंचायत भवन में रोजगार मेले, वर्कशॉप और एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में युवाओं को निरंतर मार्गदर्शन करने और युवाओं को रोजगार के अवसर की जानकारी के लिए रोजगार मेले तथा वर्कशॉप का आयोजन कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने किया। रोजगार कार्यालय विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। कुरुक्षेत्र में जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से पंचायत भवन में रोजगार मेले, वर्कशॉप और एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कुरुक्षेत्र के उपायुक्त CG रजनीकांत ने किया। उन्होंने कहा है कि जिला रोजगार विभाग के अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में युवाओं को निरंतर मार्गदर्शन करना चाहिए। इतना ही नहीं, युवाओं को आवेदन करने से लेकर रिक्तियों की भर्ती के बारे में पूरा मार्गदर्शन करना चाहिए। मंडल रोजगार अधिकारी उर्मिला शोकंद ने रोजगार विभाग की गतिविधियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। स्लाइड के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने की विस्तृत जानकारी मुहैया कराई। जिला रोजगार विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी में केंद्र व राज्य सरकार की रिक्तियों व अन्य योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर काफी संख्या में युवा मौजूद थे। आज यहाँ पर DC साहब के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसमें हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, HPSC के बारे में, UPSC के बारे में, SSC के बारे में, बैंकिंग के बारे में और ऐसे डिफेंस की सर्विसेज के बारे में पूरा डिटेल में बताया। तो इसमें कुछ युवक युवतियों ने भाग लिया जी, युवक युवतियों ने भाग लिया। हाँ जी, इसमें हमने पेपर में ऐड दी थी और युवक और युवती अपने आप आ रहे हैं और अच्छा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी यहाँ से गाइडेंस लेके जाएंगे कि सरकार की अगर नौकरी किसी को नहीं मिलती तो वहाँ से ऋण लेके वो अपना काम कर सकते हैं। आपका परिचय? उर्मी शोकन, डिविजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। लोन वगैरह के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। भिवानी के TITS कॉलेज के इंजीनियरों ने एक नायाब रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट में उन्होंने ऐसे सेंसर लगाए हैं जो कि रास्ते में विपदा आने पर तुरंत बैकफुट पर आकर अपना रास्ता बदलेंगे। भिवानी के TITS कॉलेज के इंजीनियर ने एक नया रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट में उन्होंने ऐसे सेंसर लगाए हैं जो कि सस्ते में विपदा आने पर तुरंत बैकफुट पर आकर अपना रास्ता बदल देंगे और उसी काम को करने में फिर से जुट गए हैं। इन सेंसर को बनाने के लिए 7 इंजीनियरों ने अपना काम किया, तो वहीं उसका नेतृत्व उनके कॉलेज में आए हुए रोबोट एक्सपर्ट संख्या सिंह ने किया। रोबोट जिसे जो काम बताया जाए वह तो करे ही, अगर रास्ते में किसी प्रकार की विपदा आए तो तुरंत अपना रास्ता बदलकर उस काम में लग जाए। ऐसा पहले शायद नहीं सुना होगा, लेकिन भिवानी के TITS कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों ने ऐसा नायाब काम कर दिखाया है। इस रोबोट के तैयार होने के बाद इसे न केवल बड़े से बड़े उद्योग में काम में लिया जाएगा, बल्कि वायुयान व जलयान में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि वायुयान के सामने किसी प्रकार का कोई पक्ष आने या फिर अन्य कोई विपदा आने पर विमान अपना रास्ता बदल देगा तथा फिर उसी रास्ते पर चलकर अपने काम को पूरा करेगा। इस रोबोट को तैयार करने में इंजीनियर छात्रों को काफी समय लगा तथा अब वह इसे बना चुके हैं। अब इस रोबोट से काम लेने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन इससे पूर्व इसे अपने कॉलेज में ही ये चलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस रोबोट को तैयार करने वाले छात्र मीनाक्षी, जसविंदर कौर, निपुण शर्मा, अंजू सोनी, नीरज, राकेश व रमनदीप शामिल हैं, जिन्होंने इस नायाब रोबोट को तैयार किया है। रोबोट का नाम आते ही बहुत से लोग रोजगार को लेकर चिंतित होने लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार के एक्सपर्ट का कहना है कि यह रोबोट ऐसा रोबोट है जो किसी का रोजगार नहीं छीनेगा, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जाएगा। इससे काम जल्दी होगा तथा सही तकनीकी से होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि रोबोट जब बाजार में उतरेगा तो किस प्रकार से अपना काम करेगा। कि वो रुक जाएगा और वो वापिस चलेगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में घूम के फिर वो आगे चलेगा। तो जैसे भी कुछ भी अगर आगे अड़ता है तो वो रुक के अपने वापिस आएगा, नहीं तो वो सीधा चलता रहेगा। अभी हमने सिर्फ यही बनाया है, मगर इसमें कुछ अगर हम मॉडिफाई कर दें तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी में भी चल सकता है और हवा के हिसाब से भी चल सकता है। थोड़ा रोबोट्स होते हैं वो हम 4D एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे कि 4D मीन्स डल, डर्टी, डेंजरस एंड डिफिकल्ट।
इन टास्क को पूरा करने के लिए हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब डल कोई टास्क होता है तो जो इंसान बोर हो जाता है किसी काम को करते करते, बार बार रिपीटेबिलिटी आ जाती है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो बार बार उसी टास्क को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो फिर उस टास्क को परफेक्टली नहीं कर पाएगा। बट जो रोबोट है उसको तो वही काम करना है, वो उस काम को चाहे उसको 1000 बार रिपीट करवाओ चाहे 2000 बार रिपीट करवाओ, बट वो उस टास्क को वैसे ही परफेक्टली करेगा। इसलिए रोबोट्स का यूज़ होता है मेनली। कहीं ये प्रोग्रामिंग किसी के लिए हरासमेंट नहीं हो सकती? हरासमेंट नहीं होगी बिकॉज व्यक्ति की मौत रोबोट नहीं उसका गलत होता सर, बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। हमने उसको राइट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होंगे ना। तो अब जो आपने रोबोट बनाया है उसका क्या काम हो, क्या यूज है? सर ये रोबोट जो हमने बनाया है इसमें सेंसर यूज़ किया है। मींस अगर रास्ते में कोई भी अगर वो आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई बैरियर आ रहा है तो वो बैरियर को डिटेक्ट करेगा कि हमें आगे कुछ जाना नहीं है, तो फिर वो बैक मूवमेंट लेगा एंड देन टर्न लेफ्ट और राइट एंड देन फिर आगे मूव करेगा। एरोस्पेस में सर बेनिफिट्स होगा बिकॉज कि जैसे कि अगर कोई इंसान अगर एरोप्लेन चला रहा है तो बाई चांस अगर उसका ध्यान कहीं और चला जाए तो फिर वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आगे से कुछ आ रहा है। बट अगर रोबोट है तो उसमें सेंसर लगा हुआ है, उसका ध्यान कहीं और नहीं हो सकता, तो रोबोट है वो सेंस करेगा कि आगे से कुछ आ रहा है तो वो बैक मूवमेंट लेगा और वो साइड मूवमेंट लेगा और फिर आगे मूव कर जाएगा। मीनाक्षी। भिवानी से राजेश। जालंधर में चोरों ने देर रात एक मेडिकल स्टोर में लाखों की नकदी उड़ा ले गए। इस घटना के बारे में दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जालंधर में चोरों ने देर रात मेडिकल स्टोर से लाखों की नकदी उड़ा ली। इस घटना के बारे में दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जालंधर के दिलखुशा मार्केट स्थित मलिक मेडिकल स्टोर के मालिक वरुण मलिक रोजमर्रा के तहत अपनी दुकान बंद करके घर गए थे। सुबह उनको घर पर किसी का फोन आया कि दुकान के शटर का लीवर टूटा है और दरवाजा खुला है, तो पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। तो दुकान में आकर देखा तो सारा सामान इधर उधर गिरा पड़ा था और दराज में रखा करीब 1.5 लाख रुपए गायब था। जिस संबंध में उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है। मामले की सूचना मिलते ही थाना 4 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੁੰਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਈਆਂ ਵੀ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਗਾਰਡ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਲਕੁਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮਲਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਲੇ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। तफ्तीश मुकम्मल करके कर ली। जालंधर से पवन कनौजिया की। अमृतसर वार्ड नंबर 40 कोट बाबा दीप सिंह में श्री गुरु नानक देव समाज भलाई सोसाइटी की ओर से 11 जरूरतमंद कन्याओं की शादी करवाई गई। सभा ने नालियां तक साफ कीतियां, ढेरियां तक चुकियां ते काम सारे शहर दे कीते, सड़कां तक बनाईयां। अज गुरु दी किरपा नाल साडा जिहड़ा निशाना इन्हां नूं सन्मान तां कर रहे भी धूरी दा काम बहुत वधिया कर रहे हैं। जो काम मैं अधूरे छड्ड गए सारे निभा रहे हैं। मगरों सरदार गुरदीप सिंह जी तमन उन्हां नूं सन्मान कर रहे हैं। सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार नालकरण जी छोटी इकट्ठी आ जाती है नाल फोटो दो फोटो जो केंद्र आओ जी नहीं थोड़ा टेबल अपना सीधा सरदार प्रतपाल सिंह जी आए हैं, जो गुरु महाराज की बख्शिश द्वारा संगत निवास के इंचार्ज हैं। बाबा जी पेट आ रही है, एक मिनट
ਕਾਰ ਦਾ ਜਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਾਕਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थोड़ा हाँ जगह बना लो सेटिंग करके तब जरा पानी टेपर मारो। हाँ जगह अपनी बनी रहे, थोड़ा पीछे पीछे हो सारे। हाँ नहीं एक बंदा स्टेज खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.